आ सकता है। सर्वे भी और नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट पर ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन गणित ज्योतिष पर आधारित कक्षा होती है। यह कक्षा माननीय छवि बिंद्रा जी के द्वारा आयोजित होती है और माननीय छवि बिंद्रा जी कक्षा में शामिल भी हो चुकी है। तो अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आज की कक्षा वो आगे बढ़ाए। प्रणाम गुरुजी, सभी को प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, अभी तक तो हम लोगों ने जो कुंडली निर्माण का कार्य शुरू किया है उसमें क्या क्या कर लिया, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये हमने जो जन्म का तारीख लिया है वो लिया है 19/2/2026 और समय लिया है 9 बजे, दिल्ली स्थान है। यहाँ पर हमने संपातिक समय सबसे पहले निकाला है, उसके बाद स्थानीय समय शुद्धि करते हुए दोपहर के 12 बजे से शुद्धि करके संशोधन करते हुए समय का हमने संपातिक काल को, इष्ट संपातिक काल की गणना की है और फिर लगन सारणी में से उस इष्ट संपातिक काल का लगन देखकर लगन का निर्धारण किया है। इस तरह से हमें ये पता चला कि 19 फरवरी 2026 को 9 बजे जो जातक पैदा हुआ है उसका लगन आया मीन लगन। तो हमने एक यहाँ पे छोटी सी कुंडली भी बना दी है, लेकिन कुंडली तब तक खाली है जब तक इसमें ग्रह नहीं बैठ जाएंगे। तो ग्रहों को बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो लगन स्पष्ट आया था वो आया था 11 सायन 18 डिग्री 18 मिनट 46 सेकंड। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, एक चार्ट बना लिया, कुंडली उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार एक चार्ट बनाकर हमने यहाँ लिख दिया कि लगन 18 डिग्री 18 मिनट और 46 सेकंड का है और ये मीन लगन बना दिया क्योंकि 11 राशि पार हो चुके हैं, इसलिए इस तरह का। लेकिन अभी ये बिल्कुल अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि हमने इसमें ग्रहों को नहीं बैठाया। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम आज ग्रह स्पष्ट कैसे करें ये सीखेंगे। इसी में ही हमने चलित तालिका का निर्माण करना भी सीख लिया था कि इनके भाव मध्य और संधियां कितनी कितनी डिग्री पर होंगी। लेकिन ये चलित तालिका भी अधूरी है जब तक ग्रह नहीं बैठे हैं। और ये चलित तालिका को बनाने की कैलकुलेशन है। तो आज हम सीखेंगे कि ग्रह स्पष्ट कैसे करें। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे पास होना चाहिए एक पंचांग या फिर एफएमरीज। ये जो शब्द है एफएमरीज, ये पंचांग का ही इंग्लिश शब्द है। तो पंचांग हो आपके पास या एफएमरीज हो, एक ही बात है। क्योंकि जातक जो है वो 19 फरवरी 2026 को पैदा हुआ है, तो हम पंचांग में देखेंगे कि ग्रहों के भोगांश दिए होते हैं। तो मेरे पास जो पंचांग है उसमें मैं यहाँ पर, एक सेकंड, ये कुछ ओवर राइटिंग ले रहा है। एक बार मैं स्टॉप करके ये दोबारा एंट्री ले रही हूँ, एक सेकंड के लिए बस। जी, तो जो पंचांग है, पंचांग में ग्रह स्पष्ट का पेज दिया ही होता है। तो मेरे पास जो पंचांग है मैंने उसका एक पेज शेयर किया है यहाँ पर। आई होप ये वाला पेज आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ ऊपर लिखा है दैनिक स्पष्ट ग्रह। और जब दैनिक स्पष्ट ग्रह लिखा हुआ है तो ये कौन से समय का भोगांश दिए होते हैं? ये सुबह 5:30 बजे के भोगांश दिए होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5:30 AM। क्योंकि जातक जो है वो 19 तारीख का जन्म का है, 19/2/2026,
तो हम यहाँ पर देखिए ये लिखा है फरवरी, ये फरवरी महीने के भोगांश दिए हुए हैं, पहली तारीख, दूसरी, 3, 4, 5, 6 करते करते जब हम 19 तारीख पे आएंगे तो हमें देखिए यहाँ लिखा है सूर्य, ये लिखा है चंद्रमा प्रातः चंद्रमा साय, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, राहु स्पष्ट और राहु मध्यम, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हम लोग नहीं लेते हैं तो हम इनको नहीं लेंगे। तो ये इस पेज पे से हम ग्रहों के भोगांशों को उठाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें कि किस तरह से ग्रह स्पष्ट की कैलकुलेशन की जाती है। हमें ये पता है कि जातक का जो हमने जन्म समय लिया है वो लिया है सुबह के 9 बजे। अब यहाँ पर भोगांश दिए गए हैं सुबह के 5:30 बजे के। तो क्या हमें सुबह के 5:30 बजे के भोगांश लेने चाहिए? क्योंकि जातक का जन्म तो 9 बजे हुआ है, तो क्या 5:30 बजे से 9 बजे तक ग्रह थोड़ा सा भी मूव नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। तो हम सबसे पहले करते हैं ये पता लगाएंगे कि ग्रह कितना चल चुका होगा, या फिर वो समय जो 9 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय अंतराल हम पता लगाएंगे कि कितने घंटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जन्म का समय क्या है, 9 बजे है, और इसमें से 5:30 घंटों को घटाएं, 5:30 घंटे घटाएं, तो 5 के नीचे यहाँ लिख दिया और ये हो गया। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना समय अंतराल है। तो जब हम इसमें ये घटाएंगे तो सेकंड्स तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए। तो यहाँ हो गया आधा घंटा ये, और यहाँ 8 हो गया था, तो 8 में से 5 गया 3। तो सुबह के 5:30 बजे और 9 AM में कितना डिफरेंस है? 3.5 घंटों का डिफरेंस है। तो यानी कि हमें 3.5 घंटे आगे ग्रह बढ़ चुका है, तो कितना बढ़ चुका है ये पता लगाना पड़ेगा। तो यही हमें गणना करनी आज यहाँ सीखनी है, जिससे हम स्पष्ट भोगांश निकाल सकें। वैसे तो हमें देखने पे पता ही चल रहा है कि सूर्य 10 राशि पार है तो 11वीं राशि में, तो लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिख सकते कि 11वीं राशि में सूर्य हो गया। ठीक है, अगर लिख भी दिया तो हमें सूर्य का भोगांश पता होना चाहिए ना कि कितने डिग्री पे है जी। की गणना करने के लिए हमने पहले ये पता लगाया कि जन्म समय का 5:30 बजे से अंतर कितना है। तो ये जो 3.5 घंटा समय आया, ये इसका चालन आ गया, यानी कि ग्रह इतना चल चुका होगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर एक और बात याद रखने की जरूरत है, और वो क्या है कि यहाँ हमें ये पता है कि 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? कैसे पता लगेगा? अगर हम 24 घंटों को मिनटों में बदलें तो कैसे पता लगेगा? हाँ जी, 60 का वो देंगे, भाग करिए देंगे। करिए, भाग नहीं देंगे, गुणा नहीं, करेंगे। गुड़ा करेंगे। तो 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए। ठीक है, 24 घंटों में 1440 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये 3 घंटे हैं और 30 मिनट है, इनको भी हम क्या करते हैं, मिनटों में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो 3 घंटों में मतलब हो गया 180 मिनट, और ये जोड़ देंगे तो 210 मिनट है। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया 210 मिनट। और हमें ये भी पता है कि 24 घंटों में 140 मिनट होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप आता है। अब हम इसमें गणना करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चंद्रमा का भोगांश देखेंगे। हम किसी भी ग्रह का देख सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं चंद्रमा का भोगांश कैसे निकालें। तो हमने क्या किया, जातक का जन्म हुआ है 19 तारीख को, तो हम क्या करेंगे, 2 दिनों के भोगांश उठाएंगे। एक तो हम लेंगे 20 तारीख का, 20/2/2026 का भोगांश,
और एक लेंगे 19 तारीख का। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 19 तारीख सुबह 5:30 बजे से 20 तारीख सुबह 5:30 बजे तक 24 घंटा हो जाएगा ना ये 24 घंटा। जी दीदी जी। तो हमने क्या किया, 2 समय का भोगांश लेंगे। अब क्योंकि जातक का जन्म सुबह के समय का है, तो हम यहाँ पर पंचांगों में दिया होता है चंद्र प्रातः और चंद्र सायं, तो हम प्रातः का ही लेंगे हमेशा इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि 20 तारीख को पहले देखेंगे कि 20 तारीख को चंद्रमा का भोगांश कितना दिया है। यहाँ लिखा है 11/8/15 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 11/8/15 इसका मतलब हुआ कि 11 सायन 8 डिग्री 15 मिनट 53 सेकंड। और इसी तरह से जब हमने 19 तारीख का भोगांश देखा तो 10, 24, 34, 43 10, 34, 24 और 43 है। अगर हम इसको माइनस करें आपस में तो हमें 24 घंटे की चाल पता चलेगी। जी मैम। कि ग्रह 24 घंटों में कितना मूव कर गया। ठीक है, तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो ये आ गया 10 सेकंड। 15 में से 24 नहीं जाएगा तो हम 60 जोड़कर 24 घटाएंगे तो आ गया 51। अब क्योंकि हमने यहीं से तो लिया था ये 60, तो ये हो गया था 7। अब यहां से हम लेंगे तो ये 30 लेने पड़ेंगे, तो 30 से ये हो जाएगा 37। तो 37 में से जब हम 34 को घटाएंगे तो आएगा 3 डिग्री। और क्योंकि एक वैल्यू हमने यहां से ले लिया था तो ये 10 ही हो गया था, तो इसका मतलब है यहाँ 0 है। इसका मीनिंग हुआ कि जो चंद्रमा है 24 घंटों में 3 डिग्री 51 मिनट लिखना चाहिए मेरे को यहाँ। मैं इसको मिनट लिख देती हूँ। और 10 सेकंड चल चुका है। तो ये जो चाल है ये 24 घंटों की है। अब ये चीज डिग्री में है, ये मिनट में है, ये सेकंड में, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सिंगल यूनिट में ले लेना चाहिए। तो सिंगल यूनिट में कन्वर्जन अब आप लोगों को कई बार सिखाया भी जा चुका है। तो यहाँ पर हम अब इसको कन्वर्ट करेंगे मिनटों में। तो 3 डिग्री को मिनटों में बदला 180 प्लस 51 किया तो 231, ये मिनट आ गया। इसको 24 घंटों को भी क्या किया, मिनटों में लिख दिया, यानी कि 1440 मिनटों में ग्रह कितना चला, 231.17 मिनट चला। यहां तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़े। ये वाली बात समझ आ गई सभी को? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आ गई होगी। लेकिन हमें 24 घंटे की चाल थोड़ी चाहिए, हमें कितने घंटे समय की चाल चाहिए? क्योंकि हमारा जो बालक का जन्म हुआ है 9 बजे हुआ है। मैम एक बात पूछनी थी। पूछिए। जो चंद्रमा का लगभग 2.25 दिन में पूरा कर लेता है एक राशि, तो 24 घंटे में 2.25 दिन लगभग 24 घंटे में हमें लगता है 12-13 डिग्री चलना चाहिए हमारा जो अंदाज। यहाँ 3 डिग्री आ रहा है, ये बात नहीं समझ में आई। मैं समझ नहीं पाई हूँ आप ये क्या कह रहे हैं। जी मैं कह रहा हम हूँ बोल रहे हैं सुरेश विश्वकर्मा जी। 2.25 दिन में जो ये पूरा करता है। हाँ जी गुरु जी, आप बताइए। हाँ जी। सुरेश विश्वकर्मा जी, जी गुरु जी। हाँ, हम यह कहना चाहते हैं जी। कि चंद्रमा के भोगांश को पंचांग में एक बार स्पष्ट देख लिया जाए और पुनः एक कैलकुलेशन देखा जाए। हाँ, अब यहाँ पर ठीक है, पहले देखा जाए, स्पष्ट किया जाए। यहाँ पर लिखा है कि 11/8/15 अच्छा, एक सेकंड में दोबारा इसी पेज को पे आती हूँ। यहाँ लिखा है कि 20 तारीख को चंद्रमा का प्रातः भोगांश है 11/8/15 तो हमने लिखा 11/8/15। हाँ जी। 19 तारीख को लिखा है 10, 24, 37, 43
तो 10 हमने यहाँ लिखा 10:34। अच्छा ये 37 है, एक बार 10 मैं देख 10 लेती हूँ। 10:24 है कि 10:34 है? 10:24:37 है। मैंने ही शायद यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है, इसको आप हाँ मैं चेंज कर देती हूँ। हाँ, बस ठीक यहीं है, से गलत हो गया है। हाँ जी कोई बात नहीं, ये तो वो तो होता रहता है, वो होता रहता हम है। लोग एक्चुअली गणित सीख रहे हैं, तो गणित तो थोड़ा सा ठीक है कर नहीं लेते। मैम ऐसी बात नहीं है, मेरा नहीं कोई मन से बिल्कुल ठीक, गलत। नहीं 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 आप बिल्कुल ऐसा ना करें। मेरा थैंक कहना था कि बिल्कुल जैसे अच्छा ये है 24 आपने, घंटे में लगभग 12.5 डिग्री चल देता है। आपने अब बिल्कुल ठीक किया, टोक दिया, ये अच्छा हुआ। 24:37:43 लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना है मुझे 24:37 और 43। ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा जूम में देख लेते हैं। हाँ, विश्वकर्मा जी में 3.5 घंटे का है ना, बस इसलिए कम है जो आ अभी रहा है। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ जी, वैसे आप भी ठीक कह रहे हैं कि केवल 3.5 का, लेकिन हाँ मैंने डिजिट्स भी गलत उतार दिए। 24:37:43 है ये, तो 24:37:43 ले लिया, ये इतना। और वैसे भी ये अभी हम और अभी कैलकुलेट करेंगे, 24 घंटे की चाल देख लेते हैं। तो ये आ गया 10 सेकंड। 15 में से ये नहीं जाएगा तो हमें 60 जोड़कर माइनस करना चाहिए 37 को, तो आया 38 मिनट। और यहाँ पर देखिए 7 रह गया था, तो 37 में से 24 को माइनस कर लेते हैं। अब इससे ये हो गया कि हमें बहुत ध्यान से इसको उतारने की जरूरत है। तो 13 डिग्री 38 मिनट और इतने इतने डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक बार प्लीज आप लोग भी कैलकुलेशन पे नजर मारिएगा कि 24 घंटे की चाल कितनी हो गई। 13 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड। क्या अब ये ठीक है? ये ठीक हो गया मैडम। जी थैंक यू सो मच। तो ये हो गया 10/60 करने पर हमें आया 0.17, और 13 × 60 करके जोड़ देंगे हम 38, 818 मिनट। यहाँ पर 1440 मिनट, यानी कि 24 घंटों की चाल आई कितनी? 818.17 मिनट। तो फिर 1 मिनट की चाल कितनी रही होगी? तो 818.17 भाग 1440 मिनट। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? यहाँ पर 3 घंटे 30 मिनट अर्थात 210 मिनट होगी। तो हमने यहाँ पर लिया 210 मिनट, क्या कितना रहेगा? तो 818.17 मिनट भाग 1440 मिनट गुणा 210 मिनट। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है? 119.32। अब ये अप्रोक्सीमेट मैं लिखूंगी क्योंकि दशमलव के बाद के बहुत सारे बिंदु मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो 119.32 मिनट का चालन हुआ, किसमें? 210 मिनटों में। अब हम इसको क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 डिग्री चला। अब ये कन्वर्ट करना आप लोगों को सबको आता ही है। और लगभग 59 मिनट्स, और ये आप 60 भी मान सकते हैं, लगभग 2 डिग्री के करीब चल दिया है, और 18 सेकंड भी है। ठीक है, तो कन्वर्ट मैंने कैसे किया? पहले मैंने इसको मिनटों को 60 से भाग किया, तो पता चल गया उसमें 1 डिग्री है। फिर जो बचा हुआ मान था उसको 60 से गुणा करके, फिर 60 से गुणा करके सेकंड्स तक आ गए। तो अब हमें ये पता चल गया कि चंद्रमा का भूगांश 19 डिग्री सुबह 5:30 बजे जो 10:24:37:43 था, उसमें 1 डिग्री 59 मिनट 18 सेकंड का की बढ़त हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 सायन 24:37:43 जो 19 तारीख को सुबह 5:30 बजे का भूगांश था, वो 9 बजे तक कितना हो गया? उसमें कितनी बढ़त हो गई? 1:59.18 की। तो हमने 1 डिग्री को यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा और इसको यहाँ जोड़ दिया।
तो 43 प्लस 18 करने पर आया 61। तो हम 1 सेकंड ले लेंगे, एक यहाँ जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 37 मिनट। तो ये हो गया 25 और 1 26 डिग्री। तो 10 सायन 26 डिग्री 37 मिनट 1 सेकंड। तो ये आ गया हमारा चंद्र स्पष्ट कि चंद्रमा 11 नंबर राशि यानी कि 10 राशियां पार करके कुंभ राशि में है और कितना डिग्री पे है, 26 डिग्री 37 मिनट पर है। तो यहां पर हम यहां लिख देंगे कि चंद्रमा 10 राशि पार करके, और उसके बाद यहां लिख देंगे कि कितने कितने डिग्री पर है, 26 37 पर है। तो ये हमने लिख दिया कि 26 डिग्री 37 मिनट पर, और साथ में 1 सेकंड भी है। इसी तरह से बाकी के ग्रहों को हम स्पष्ट करेंगे। यहां पर अभी तक हमने चंद्र स्पष्ट किया, ठीक है। अब ये है कि अब हम अलग अलग पेजेस पे इसको करते जाएं। इसके लिए बेहतर रहता है एक बड़ी टेबल बना ली जाए और वहीं पर कैलकुलेशन करते रहना चाहिए। तो आप टेबल बनाकर भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए एक और ग्रह को स्पष्ट करके देखें। तो अब हम सूर्य स्पष्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 20 तारीख को सूर्य के 5:30 बजे का भूगांश देखना है, और फिर 19 तारीख का देखना है। तो चलिए पंचांग में फिर से देखें। तो इस बार बड़े पंचांग में देख ले, थोड़ा सा जूम करा हुआ। इसको पहले मैं जो लिखा था इसको हटा देती हूँ, तो फिर हमें ध्यान से देखने का मौका मिलेगा। तो आइए 20 तारीख को जो सूर्य है वो उनका डिग्री, और 19 तारीख को ये डिग्री दिया गया है। तो 20 तारीख को दिया है 10 7 7 36। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 7 7 36, 10 7 7 36। और 19 तारीख का कितना लिखा है, 10 6 7 5। यही है दोनों, 10 7 7 36, और ये लिखा है 10 6 7 5, 10 6 7 5। अब मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ। तो ये हो गया इतने राशियां, इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकंड्स। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि 24 घंटे में सूर्य कितना चले। तो यहाँ पर आ गया 31 सेकंड 0 मिनट, और यहाँ पर हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री 0 मिनट और 31 सेकंड। तो ये जो चालन है ये है 2440 मिनटों का, क्योंकि हमें पता है कि 24 घंटों में 1440 होता है। तो इसको भी मिनटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब 31 सेकंड को करते हैं तो आता है 0.52, और 1 डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 60 मिनट आएगा। तो 60 मिनट 52, ये इतने मिनट आ गया। तो 1 मिनट का मान कितना होता है, ये हम लोगों को ये वाला तरीका बहुत अच्छे से अब आ ही गया होगा। पहले 1 का मान निकाल लेते हैं, फिर लेकिन हमें चाहिए किसका, 210 मिनटों का। तो चलिए फिर 210 मिनटों का भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहीं पर 210 मिनट को गुणा कर देते हैं। तो हो गया ये गुणा 210 भाग 1440 करने पर आया 8 पॉइंट समथिंग आया। तो ये 8.8253 समथिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब हो गया 8 मिनट 49 सेकंड्स। ठीक, तो सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक इतना चल चुका है। तो हमने अब क्या करना है कि 5:30 बजे के समय में इसको जोड़ देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि सूर्य स्पष्ट निकालेंगे कि 9 बजे कहाँ आ गया। तो 10 सायन 6 डिग्री 7 मिनट 5 सेकंड में हमने जोड़ देना है क्या, 8 मिनट। अब इसको तो जब हमने इनको जोड़ा तो ये हो गया 54, ये हो गया 15 मिनट,
ये हो गया 6 डिग्री और ये हो गया ये। तो ये मान जो आया 10 sin 6 डिग्री 15 मिनट 54 सेकंड, ये सूर्य का मान आ गया। तो हम सूर्य को ऑलरेडी वहां पे पहले लिख ही चुके थे, लेकिन अब हमें ये कंफर्म हो गया है कि इसका भोगांश भी कितना है, तो उस भोगांश को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी तरह से हमें सभी ग्रहों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 6 15 54 है, तो हम वहां पे 6 15 दीदी 15 और 54। हाँ जी भैया। 849 कहाँ से आया? एक सेकंड, मैं दोबारा उसी पेज पे पहुंच जाती हूँ। 849 कहाँ से आया? जी जब हमने इसकी गणना की, इसको कैलकुलेट किया, तो आपने इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। 60.52 को जब 210 से गुणा करके 1440 से भाग किया तो 8.825 और आगे भी कुछ वैल्यू आती है, जी ठीक है। फिर ये जी क्या है, 8 मिनट इतनी, ये तो मिनटों में है ना, मिनट है ये। जी हमने इसके जो बाद में देखा कि ये 8 मिनट तो पूरे पूरे हैं, तो हमने 8 मिनट लिख दिया, और बाद के ये जो मान है इनको गुणा 60 करेंगे तो सेकंड आ जाएंगे ना, हाँ तो इसलिए इस 8 मिनट 29 सेकंड को हमने यहाँ पे लिख लिया है, जी ठीक है। ये तो कन्वर्जन आप लोगों को हाँ 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 आता आता हुआ है ना। हाँ जी, धन्यवाद। तो इस तरह से इसका हमने सूर्य स्पष्ट भी कर लिया। अब अगर हमें मंगल स्पष्ट करना है, तो मंगल स्पष्ट के लिए भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चलिए मंगल की गणना भी कर लेते हैं। तो करना क्या है कि वही 20 तारीख के भोगांश ले लेने हैं। 19 तारीख, हाँ जी, एक दिन पहले का ना? एक दिन बाद का लेंगे और एक दिन बाद का लेना होता है, ठीक है। और 19 तारीख का भी ले लेते हैं। तो चलिए इसको पंचांग में देखें। तो जब पंचांग में देख रहे हैं, अभय जी, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं नहीं हाँ जी, चलिए। तो हम देख रहे हैं कि 20 तारीख और 19 तारीख को, तो मंगल कहाँ लिखे हैं, मंगल के भोगांश यहाँ लिखे हैं, तो आइए इसमें पहुंचे। तो मंगल के भोगांश में हमें यहाँ पर ये दोनों मान दिख रहे हैं। 20 तारीख के लिए दिख रहा है 9 27 25 44, तो लिख देते हैं यहाँ पर 9 27 25 44। तो ये हो गया 9 sin 27 डिग्री 25 मिनट और 44 सेकंड। और जो 19 तारीख का भोगांश है वो 9 26 38 29, 9 26 29 38 29 है। तो 29 को इधर लिखना चाहिए, 38 को इधर। अब दोनों को घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 24 घंटे में ग्रह कितना चला। तो जब 24 घंटे का निकाला तो 44 माइनस 29 करने पर 15 सेकंड। इसी तरह से 25 में से ये नहीं जाएगा तो इधर से मान को लेना पड़ेगा, तो 25 + 60 करके फिर 38 को घटाएंगे तो ये 47 आ गया। 26 डिग्री हो बचा यहाँ पर, तो 26 में से 26 जीरो, ये भी जीरो। चलिए हमें ये पता चल गया कि 24। मैम, हाँ जी, पंचांग में जो गति लिखा होता है, हाँ सूर्य जी, की गति, तो लिखा होता है जैसे कि गति एक हाँ करके जी, बट्टे में लिखा होता है, 61 16 करके इसे लिखा होता है। अच्छा, हम लोग जब पौराणिक गणित करते हैं तो इष्ट काल में ग्रह की गति से गुना करके स्पष्ट करते हैं। हाँ। तो ये ग्रह की गति ही तो निकाल रहे हैं हम कि 24 घंटे में कितना गति हो गया, ठीक है ना। ये भी हम वही कर रहे हैं कि 24 घंटे में ग्रह की इतनी गति हो गई है। गति मतलब मूव कर गया, वो वहां से चल दिया, चला, ठीक है ना। जी तो यहाँ पे हमने ये पाया कि 1440 मिनट में
ग्रह कितनी गति ले गया, यानी कि चल चुका इतने सेकंड। तो हमने इसको क्या करना है कि ये सेकंड्स में, ये मिनटों में तो हम एक ही यूनिट, सिंगल यूनिट में लेना हमें बेहतर रहता है। तो 15 भाग 60 करके हम इसको 47.25 मिनट कर देते हैं। तो अब हमें ये पता है कि 1440 मिनटों में ग्रह ने कितनी गति ली, या फिर कितना मूव कर गया, इतना कितना चालन हो गया। तो 1 मिनट में कितना रहेगा, 47.25 मिनट भाग 1440 मिनट। लेकिन हमें कितने मिनटों का चाहिए, हमें चाहिए 210 मिनटों का। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 210 से। तो जब हमने 47.25 को गुणा किया 210 से और भाग किया 1440 से, तो हमें प्राप्त हुआ 6.8900 समथिंग आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट लिख देती हूँ यहाँ पर मैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब है लगभग मान। ठीक है, तो ये हो गया 6 मिनट तो पूरे पूरे हैं। और फिर सेकंड्स को भी देख लेते हैं कितने, तो लगभग ये 53 सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब ये 53 सेकंड कहाँ से लाए, इसको हमने 60 से गुणा किया था। तो इस तरह से जो मंगल ग्रह है वो कितना मूव कर गया सुबह 5:30 बजे के बाद, इतना। तो हमने क्या करना है कि सुबह 5:30 बजे के मान में इसको, इस मान को जोड़कर मंगल स्पष्ट मान निकाल लेना है। तो ये है 9 sin 26 डिग्री 38 मिनट 29 सेकंड, प्लस कर देंगे किसको, 6 मिनट 53 सेकंड को। तो जब हमने 53 में जोड़ा 29, तो 82 आ रहा है। तो हमने 60 माइनस करके यहाँ क्या ले लिया, 22 सेकंड। एक यहाँ हो गया, ये हो गया 45 मिनट, और ये हो गया 26 डिग्री, और ये हो गया। तो इस तरह से हमें ये पता चला मंगल ग्रह 9 राशि पार करके 26 डिग्री 45 मिनट 22 सेकंड पर है। तो इसको हम यहाँ पर अपने चार्ट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि मंगल ग्रह 9 राशि पार करके, यानी कि 10वीं राशि में है, और कितने अंशात्मक मान पर है वो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, 26 डिग्री 45 मिनट 22 सेकंड। 26 45 22 यहाँ लिख देंगे, 26 45 22। ये डिग्री है, ये मिनट है, और ये सेकंड है। इस तरह से हमने 1 2 3 ग्रहों के भूखांशों को निकाल लिया है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया में हमें आगे के भूखांशों को भी निकालना। अब यहां पर हमें बात आती है कि कोई कोई ग्रह वक्रीय हो सकता है। जैसे आजकल गुरुदेव बृहस्पति वक्रीय स्थिति में चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें, तो चलिए इनको भी करके देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि 20 तारीख के गुरुदेव के 20 फरवरी 2026 के भूखांश लिख देंगे, और फिर यहीं पर 19 फरवरी 2026 के भूखांश लिख देंगे। चलिए पता लगाएं। तो देखिए 20 और 19 में गुरु बृहस्पति को यहां से चेक कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको लाल पेन से देखती हूँ। तो जब हम इसमें नीचे आए और यहाँ से 19 पे इधर आए, तो हमने देखा कि ये दोनों मान हैं। ठीक है, तो जब 20 तारीख का मान देख रहे हैं तो देख रहे हैं स्पष्ट जो है कि 2 21 27 32, 2 21 27 32, तो 2 sin 21 डिग्री 27 मिनट 32 सेकंड, ये देख लिया। फिर हमने देखा 19 तारीख का, तो 2 21 31 20, 2 21 31 20। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे तो हमें 24 घंटे में जो चाल मिलेगी वो कैसे मिलेगी। अब ये इसमें से देखिए नीचे की वैल्यू कम ज्यादा है, इसमें कम है, तो हम इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे कि कितनी चालन हुआ है। ठीक है, लिखा तो हमने वैसे ही
लेकिन अब ये माइनस वाली वैल्यू मतलब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 27 मिनट है, यहाँ 31 मिनट है। तो हमने 19 तारीख में से 20 तारीख को घटाकर ये देख लेना है कि गुरु बृहस्पति कितने मूव किए हैं। तो यहाँ आ गया 48 सेकंड, और यहाँ कितना आ गया, क्योंकि एक हमने यहाँ से लिया था, तो 30 में से 27, तो 3 मिनट 48 सेकंड है। ठीक है, तो अब हमने जैसे यहाँ पे जोड़ा था, क्योंकि गुरुदेव अभी वक्रीय स्थिति में ही है, इनका चालन अभी अगर हम 21 तारीख का भी देखें तो यहाँ पे 21 तारीख में भी थोड़ा कम होते चले जा रहे हैं, 20, 14, 17, अभी ये वक्रीय स्थिति में ही है, तो इनका मान उल्टा ही रहेगा। यानी कि 19 तारीख को 20 तारीख को थोड़ा कम होगा, 21 को और कम हो जाएगा, 22 को और कम हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो हमने अब यहाँ पे कैलकुलेट तो वैसे ही करना है कि 1440, अब 1440 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 24 घंटों में 1440 होता है। तो 48 को भाग कर लिया 60 से, तो ये हो गया 3.8 मिनट। 1 मिनट में कितना होगा, फिर इसको ऐसे ही भाग करके देख लिया। फिर हमें तो 210 मिनट का निकालना है, तो यहाँ पे 210 से गुणा कर दिया, तो क्या हुआ कि 3.8 गुणा छवि जी ये 3 210। मिनट 48 सेकंड लेना है ना। देखिए 48 सेकंड है ना, तो मैंने इनको मिनटों में ही कन्वर्ट कर दिया ना। अच्छा ठीक। ठीक है ना, तो वो क्योंकि फिर कैलकुलेशन में हमें सिंगल यूनिट चाहिए होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो 3.8 को जब हमने 210 से गुणा करके 1440 से भाग किया, तो हमें मिला 0.55 मिनट। ठीक है, तो इसका मान, यानी देखिए बृहस्पति तो वैसे ही बहुत स्लो चलते हैं, तो 24 इतने समय में बस इतना ही चले, इतने में 210 मिनट में इतना ही मूव किया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे हम बार बार क्या कर रहे थे, 19 तारीख के मान में सभी ग्रहों को जोड़ रहे थे, अब यहाँ पर हमें घटा देना पड़ेगा। कैसे घटाना होगा कि 19 तारीख का भूगांश था 2 सायन 21 डिग्री 31 मिनट 20 सेकंड में से, अब ये तो है मिनट, अब यहाँ तो हमें 0.55 को फिर सेकंड्स में ले लिया, अप्रोक्सीमेट 33 सेकंड आ रहा है, तो 33 सेकंड्स को यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, तो 20 में से तो ये जाएगा नहीं, तो 20 में 60 जोड़कर घटा दीजिए 33, तो 47 सेकंड, ये हो गया 30 मिनट, ये हो गया 21, तो ये आ गए हमारे बृहस्पति का स्पष्ट भूगांश। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये लिख देंगे कि बृहस्पति तीसरी राशि में है, यहाँ पर है, और साथ में ये भी लिख देंगे कि ये रेट्रोग्रेड है, और कितने डिग्री पर है, कितने अंशात्मक मान पर है, वो हमने अभी 21, 30, 47 निकाला ही है। तो यहाँ लिख देंगे कि 21, 30, 47, यानी कि 21 डिग्री 30 मिनट 47 सेकंड पर। तो आशा है आप लोगों को ये करने आ गए होंगे। अभी कौन कौन से ग्रह बच गए हमारे, तो बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु और शनि और राहु केतु। अब देखिए जिस तरह से हमने बृहस्पति के मान निकालने में, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों रेट्रो चल रहे, रेट्रो यानी कि वक्रीय स्थिति में है, तो राहु केतु तो हमेशा ही वक्रीय स्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो राहु केतु के लिए, केतु का तो मान हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो राहु का डिग्री होगा वही होगा। राहु जिस भी राशि में होंगे उनसे 7वीं राशि में ये होंगे, तो हम केवल राहु का कैलकुलेट करते हैं और केतु का अपने आप हो जाता है। केवल एक के कर देंगे तो दूसरा अपने मान, दूसरे का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ यहाँ पर पंचांग में हमें राहु स्पष्ट दिया होता है और राहु मध्यम दिया होता है, तो हम किसको कैलकुलेट करें, स्पष्ट को ले या मध्यम को ले, ये वाली बात आती है। तो यहाँ पे हम
कुछ लोग गणना करने में इसमें स्पष्ट को लेते हैं, कुछ लोग मध्यम को ले लेते हैं। तो अब गुरुजी हमें यहाँ पर गाइड करेंगे कि क्या हमें राहु को स्पष्ट लेना चाहिए या फिर मध्यम को लेना चाहिए। स्पष्ट को लेना चाहिए। चलिए हम स्पष्ट, हम भी स्पष्ट को ही लेते हैं। और हाँ वैसे जी हम भी, हाँ, हाँ जी हम जो है बात यह है कि अब यह 1.5 वर्षों में 30 अंश चलते हैं। जी 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 1.5 वर्षों में 30 अंश चलते हैं, तो अब 12 महीने में 30 अंश, एक महीने में लगभग 2.5 अंश, हाँ जी एक दिन में अब 2.5 में भी अगर 2.5 को कितना किया जाए तो कला में बदलिए तो हाँ जी। 60 120 150, 30 दिन में 150, ये 5 कला ही चलते हैं। हाँ। 24 घंटे में, जी 24 घंटे में 5 कला चलते हैं, तो 1 घंटे में कितने चलेंगे, मिनटों में कितने चलेंगे, इनका तो सूक्ष्म गणित कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ उतना प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए स्पष्ट ही लिख देते हैं। शनि का, राहु का, जी देवगुरु बृहस्पति का। जी गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। छवि जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम भैया। एक बात है हाँ जी कि ऋषिकेश पंचांग में जो चंद्र स्पष्ट दिया रहता है तो क्लियर हाँ नहीं जी। रहता है। अभी बताते हैं क्लियर क्यों रहता, क्यों नहीं रहता है। क्लियर तो होता नहीं है। अब उसको कैसे समझे यह अलग बात है, उसको चंद्र स्पष्ट को कैसे समझे यह अलग बात है कि हमें समझने नहीं आता। पंचांग में तो पंचांगकार ने स्पष्ट लिख दिया होता है, अभी हम शेयर कर रहे उसमें हैं पंचांग। राशि ही सिर्फ स्पष्ट है। 26-27 में स्पष्ट दे दिया है। 26-27 वाला ऋषिकेश पंचांग जो नया वाला आया है उसमें से इस बार से देने लगा है। अच्छा ठीक है, तो हम 25 में देखते हैं। छवि जी ये स्क्रीन शेयर कर देना, ये जो पीडीएफ आपने जो यूज किया था ना ग्रहों का। हाँ जी अभी मेरे बिल्कुल पास पांचांग है नहीं, ठीक है। बिल्कुल कर दूंगी मैम, बिल्कुल। वो तो कहीं का पंचांग हो तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी मैम जो ये वाला पंचांग है जिसमें राशि प्रवेश दिया होता, चंद्र राशि प्रवेश, इस वाले से भी एक बार करवा दीजिए, जिससे हम लोग जो पंचांग हमारे वहां आता है उससे भी हम लोग कर पाए। जी जरूर, आप अपने पंचांग का फोटो क्लिक करके मुझे भेजिएगा। नहीं, गुरु जी जो शेयर करते हैं हर अच्छा के ये पंचांग वही वाला, मेरे। हाँ यही वाला। मैं सॉरी मैं बताऊं, मुझे ना ये हिंदी के अक्षर पढ़ने में थोड़ा सा समस्या रहती है। कई बार मैं 9 को 8 पढ़ लेती हूँ, तो बस चलो यही उतना हम नहीं, उतना हम मान लेंगे मैम, कोई दिक्कत, लेकिन जान जाए हम लोग की ये वैसे प्रक्रिया तो आज जान। आपने बहुत अच्छा किया कि क्योंकि नंबर देखते देखते हम आगे पीछे लिख ही देते हैं। थैंक यू। अब यहाँ पर देखा जाए, हम यहाँ से भी चंद्रमा स्पष्ट कर सकते हैं। अब 19/2 की बात है तो यह कौन सा महीना है, 18 फरवरी है, चलिए 19/2 को चंद्रमा हमें यहाँ से भी राशि प्रवेश दिया गया है, यहाँ से भी हम चंद्र स्पष्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम चंद्र स्पष्ट कर सकते हैं। और यहाँ से भी, यहाँ जो सोम लिखा हुआ है, यहाँ सोम है ना, जी यहाँ से भी हम गुरुजी ये तो लिखा ही दैनिक स्पष्ट चंद्र सब ग्रहों के भोगांश दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। गुरु जी यहाँ चंद्रमा नहीं है, भौम लिया है, भौम। नहीं सोम भी तो है, सोम लिखा है। सोम। जी जी सोम है, तो हम यहाँ से भी स्पष्ट कर सकते हैं। गुरुजी एक स्पष्ट करके बता दीजिए। हाँ तो अब 7:23 हो गया, तो कल बता दीजिएगा। गुरु जी राशि प्रवेश